तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग हिमांशु। एंड आज अपन इस वीडियो में देखने वाले ट्रेडिंग सेटअप्स, द बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्ट 11, ट्रेडिंग सेटअप्स। सो ट्रेडिंग सेटअप्स क्या होते हैं, उसका मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि ट्रेडिंग सेटअप्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज ओके, सो मैं उसका कुछ आपको इन ब्रीफ में कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ 2-3 मिनट का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, द ट्रेडिंग सेटअप्स। ओके, so what is meant by trading setups, guys? Trading setups are those setups who मतलब कि आप उसको ऐसे समझ सकते हो, ट्रेडिंग सेटअप पे ही आपका पूरा ट्रेडिंग करियर डिपेंड होता है। सिंपली अगर बोलने चाहे तो यही बात है। द ट्रेडिंग सेटअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग सेटअप्स इज यूज फॉर योर एंट्री मॉडल्स, मतलब कि आप ट्रेड में कब एंटर होगे, बाय कब करोगे, सेल कब करोगे, वो डिसाइड करता है आपका एंट्री मॉडल। एंड व्हाट इज मीन बाय एंट्री मॉडल? एंट्री मॉडल इज सेटअप, काइंड ऑफ सेटअप ऑफ indicators, kind of setups of conditions that you are looking for in market. After fulfilling that condition, you take a trade, goes in profit, you cut the profit, or goes in loss, you cut the loss. Okay, you close that loss or profit. Okay, तो ट्रेडिंग सेटअप्स एक टाइप ऑफ सेटअप्स होते हैं जो अपन को अपनी एंट्री बताने का काम करते हैं। ओके, सो ट्रेडिंग सेटअप्स किन किन चीज़ों से बनता है? सो प्योरली अगर इन ब्रीफ में कहूँ तो ट्रेडिंग सेटअप्स अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स से बना सकते हैं। मैंने जो आपको सब कुछ सिखाया है, सप्लाई, डिमांड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर, इनके बेसिस पे आप कुछ सेटअप्स बना सकते हो। ठीक है, एंड ऑल ओवर आपका जो ट्रेडिंग है वो एक ट्रेडिंग सेटअप पे ही डिपेंड होता है। इफ यू डू नॉट हैव अ ट्रेडिंग सेटअप, यू नेवर गोना बी प्रॉफिटेबल। इट्स दैट इजी। ओके, सो यही सिंपल बात है। सो ट्रेडिंग सेटअप यूज कैसे होते गए? सो आप अगर मार्केट में बैठो, डेली चार्ट्स देखो, तो आपको पता चलता है कि मार्केट में कौन सी चीज़ें वर्क हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, सपोर्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है, इंडिकेटर्स यानी कि ईएमए, आरएसआई, बोलिंजर बैंड्स, इस पे कैसे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, वो वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके बेसिस पे लोग अपने सेटअप्स बनाते हैं। जैसे कि मैं अगर कुछ नाम लूँ, द ट्रेडिंग टेक स्ट्रीट, वो प्योरली सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन बेस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपने हो गए द ट्रेड रूम। ओके, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स आई एवर सीन इन माई लाइफ, द ट्रेड रूम। ओके, सो ट्रेड रूम भी अच्छे से ट्रेड करते हैं ईएमए के बेसिस पे। ठीक है, ईएमए का क्रॉस ओवर हुआ, पुल बैक कैंडल बनी, वो एंटर करते हैं मल्टी कन्फर्मेशंस के साथ। ठीक है, सो उनके वो सेटअप्स बन चुके हैं इसकी मार्केट में कुछ ऐसी कंडीशन आई तो मैं इस ट्रेड में बाय साइड जाऊंगा या सेल साइड के लिए ट्रेड ओपन करूंगा। ठीक है, सो वैसे कुछ सेटअप्स होते हैं। सो लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि मैं कौन सा सेटअप फॉलो करूँ, मुझे कैसे समझेगा कि मैं क्या कौन सा सेटअप बनाऊँ मेरे खुद के लिए। ओके, सो मैं मेरे तरफ से जो मेरे 3 मोस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप्स है जो मैं खुद यूज करता हूँ, कर रहा हूँ और किया है, वो बैक टेस्टेड सेटअप्स मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसमें इस सीरीज में मतलब कि जो अपना ट्रेडिंग सेटअप्स है उसमें 3 अलग अलग वीडियो आएंगी। आज मैं कवर करने वाला हूँ मेरा फर्स्ट सेटअप, वीवैप प्लस आरएसआई। उस सेटअप को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था मेरे प्रीवियसली एक आध वीडियो में, मेरे को पता है। सो वही सेटअप है, उसमें आज अपन डीप में जाएंगे एंड मल्टी कन्फर्मेशन के साथ उस सेटअप पे ट्रेड कैसे करना है, उसकी एक्यूरेसी क्या निकल के आती है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ओके गाइस, सो द मोस्ट ट्रेडेड पेयर इन द वर्ल्ड इज गोल्ड, यू नो दैट। ओके, सो ये सेटअप पूरा डेडिकेटेड होने वाला है गोल्ड को। सो इस सेटअप को करना क्या है गाइस? ओके, मैं सिंपली आपको वो अभी दिखा देता हूँ कि ये सेटअप कैसे अपने आपको अपने चार्ट पे लगाना है। ओके, एंड दिस इज अ प्योर प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर सेटअप। ओके, ये इंडिकेटर्स के हेल्प से वर्क होता है एंड इसको मल्टी कन्फर्मेशन के साथ यूज करने के लिए अपन को थोड़ा प्राइस एक्शन भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, सो फर्स्ट गो टू ट्रेडिंग व्यू, आपको ये पता ही होगी वेबसाइट ट्रेडिंग व्यू के। इंडिकेटर्स पे जाओ, वी वैप डालो, सर्च करो, 1 नंबर का जो इंडिकेटर है, ओके, इसको स्टार कर लो, यानी कि वो आपके फेवरेट्स में आ जाएगा। उसके बाद इस पे 1 टाइम क्लिक करो। ओके, फिर से सर्च बार में आओ, इसको इरेज करो एंड यहाँ पे डालो RSI। ओके, द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये फर्स्ट वाला जो इंडिकेटर है टेक्निकल्स में, इसको भी स्टार कर लो और इसको भी लगा लो। ठीक है गाइस, सो ये 2 इंडिकेटर्स अपने चार्ट पे लग चुके हैं। ओके, अब क्या करना है आपको, वीवैप की सेटिंग पे आना है। ओके, ये जो सोर्स है इसको क्लिक करके क्लोज पे कर दो। ओके, एंड जो है बैंड मल्टीप्लायर है, ये जो यहाँ पे टिक है, इसको अनटिक कर दो, सिंपल। ओके,
एंड स्टाइल में आओ, इसका कलर को एकदम डार्क कर दो। मैंने यहाँ पे कलर किया, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके सॉरी, आप यहाँ पे कुछ ऐड करोगे तो ये देखो ऐसा ही, इधर शिफ्ट करो एंड ऐड करो, वो कलर ऐड हो जाएगा। ये थोड़ा डार्क कलर होता है, ठीक है। सो दिस इज द कलर एंड ये इंपोर्ट्स बंद कर दो सारे, सेव कर लो इंडिकेटर को डिफॉल्ट्स में जाके, सेव एज डिफॉल्ट एंड ओके कर दो। चलो इस इंडिकेटर की अपनी सेटिंग हो चुकी है। उसके बाद आरएसआई को क्या करना है, आरएसआई की सेटिंग खोलो, ओके, इनपुट्स पे जाओ। तो अपने को कैलकुलेट डाइवर्जेंस नहीं चाहिए, आरएसआई की लेंथ 14 ही रहेगी। एसएमए की जगह आपको करना है VWMA, ओके, आपको करना है VWMA एंड उसकी लेंथ कर देनी है 10, ओके। तो लेंथ इज 10, आप इसकी लेंथ 14 भी रख सकते हो बट स्टिल, हाँ चलो 14 ही ले लेते गाइस, ठीक है। 14 पे वो अच्छा वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कलर है ये ग्रीन है, इसको मैंने यहाँ पे आपको बताया, वैसे यहाँ पे डार्क ग्रीन, इसको डार्क रेड, ओके। उसके बाद यहाँ पे आना है, आरएसआई का जो अपर बैंड है उसको कर देंगे कलर रेड एंड ये लाइन कर देंगे लाइन स्टाइल को, ओके, एंड इसको थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेंगे। सेम जो लोअर बैंड का सेटिंग है उसको लाइन पे करेंगे, थिकनेस बढ़ाएंगे एंड ग्रीन कलर कर देंगे, ठीक है। दिस इज इट गाइस, डन। इसकी भी सेटिंग है, यहाँ पे जाओ कलर डार्क कर लो, येलो का भी कलर ऑरेंज है, आप आपके हिसाब से जैसे आपको पसंद है वैसे रख लो। इनपुट सारे बंद कर दो, डिफॉल्ट्स पे जाओ, इंडिकेटर सेव करो, ओके दबो, ठीक है। सो ये अपना बन गया गाइस सेटअप, ओके। अब इस पे ट्रेड कैसे करना है, क्या कैसे है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल सेटअप्स इन द वर्ल्ड, एकदम सिंपल बेसिस पे काम करता है गाइस, ठीक है। सो गाइस आपको क्या देखना है, द कंडीशन नंबर 1 इज, आपको पहले आरएसआई देखना है कि आरएसआई 50 के नीचे है या 50 के ऊपर है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आरएसआई की जो लेंथ है, मिड लाइन है, उसके नीचे अभी आरएसआई चल रहा है एंड आपको आ जाना है दिन के स्टार्टिंग में गाइस, ओके। मैं यहाँ पे, आप सेटिंग पे जाओ, आपको अगर ये मिल नहीं रहा है तो सेटिंग पे क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ इवेंट्स में जो सेशन ब्रेक का जो सेशन है ना गाइस, इसको टिक करो, ओके, एंड ओके दबा दो, ठीक है। सो आप अभी देख पा रहे होगे कि मार्केट की जो स्टार्टिंग है वो अपने को यहाँ पे दिख जा रही है कि मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एंड ये स्ट्रैटेजी दिन, जब भी मेटल मार्केट स्टार्ट होता है, ओके, कमोडिटीज मार्केट स्टार्ट होता है, तभी ये स्ट्रैटेजी यूज करनी है आपको, बिकॉज वही जो टाइम है वो इस स्ट्रैटेजी के लिए बेस्ट है, ओके। सो गाइज वीवेब जब भी शिफ्ट हो तो आप पहले 2-3 मिनट ऑब्जर्व करो कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आरएसआई 50 के नीचे है या 50 के ऊपर है। अगर आरएसआई 50 के नीचे चल रहा है कॉन्स्टेंटली, तो आपको क्या करना है, आपकी डाउन साइड के लिए ट्रेड दिखनी है, तो आप क्या करोगे, थोड़े से यहाँ पे प्राइस एक्शन देखो क्या है, ओवरऑल मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब 5 मिनट पे अपन, ठीक है, ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ ट्रेंड लाइन या फिर ऊपर से ऐसा कुछ सपोर्ट आ रहा है ऐसा, ठीक है। ये तो क्लियरली दिख रहा है गाइस, यहाँ से कुछ सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। एंड अपना जो आरएसआई अपने को जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन ने जो आरएसआई लगाया है, सो उस पर भी देखो, ओके। सो यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, ठीक है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो प्राइस को उसके ऊपर फटने नहीं दे रही है, जाने नहीं दे रही है। इसके बाद ये जो लाइन है गाइस, ये मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है, अगर ये देखो तो मार्केट का एक सपोर्ट एरिया है। इसके नीचे मार्केट आया, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, बट इस लाइन के ऊपर कोई भी कैंडल अच्छे से क्लोज नहीं कर पाई। जो मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको सिखाया था उसमें से जो डिफाइनिंग कैंडल होती है, जो अपने को ट्रेंड बताती है, वैसे कोई भी कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुए। उसके बाद क्या हुआ गाइज, वीवैप जैसे शिफ्ट हुआ, वीवैप प्राइस के साथ चलता है। जो आप वीवैप यहाँ पे सर्च करते हो गाइज, तो आप देख लो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवैप। सो ये एवरेज प्राइस का जो एवरेज निकलता है गाइज, अभी जो प्राइस चल रहा है वो मार्केट को एवरेज प्राइस अपने को डिनोट करते 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 प्राइस के साथ मूव होता है। सो जब भी वीवैप के नीचे मार्केट आए या फिर ऐसे मल्टी कन्फर्मेशन के साथ आपको कोई कैंडल मिले, तो उसके बाद आपको एंटर करना है गाइज। अपनी कंडीशन क्या थी, आरएसआई 50 के नीचे हो तो अपन को सेल साइड जाना है, ऊपर हो तो बाय साइड जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अपने को ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन मिल गया, सपोर्ट का कंफर्मेशन मिल गया, ओके। एंड मार्केट इसी कैंडल पे देख लो गाइस, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे अपनी होगी एंट्री, ओके। ये अपना होगा एसएल एंड नीचे 160 पिप्स का टारगेट आपको यही पे मिल गया। आप एसएल ट्रेल करके इसको जा सकते हो, आप जहाँ तक लेना चाहो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है गाइस कि आरएसआई अभी अपने 30 के लेवल पे आ चुका है। इसका मतलब क्या, यहाँ से एक अपसाइड के लिए मार्केट जाने का बहुत चांसेस बढ़ गया है, तो आप यहाँ पे भी निकल सकते हो, इस कैंडल पे आप निकल सकते हो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस सेटअप। आफ्टर दैट हम जाएंगे नेक्स्ट डे। यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है गाइस, आरएसआई यहाँ भी 50 के नीचे है, मतलब यहाँ पे भी अपन को देखना है सेल साइड सेटअप, सिंपल, ओके। सो मार्केट आया,
अब यहाँ पे आपको मार्केट क्या दिखा रहा है गाइस, मार्केट यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है, यहाँ पे थोड़ा सा वन डायरेक्शन मूव दिया, बट ये भी अगर देखे तो इसी जोन में कहीं पे मार्केट घूम रहा है गाइस, ठीक है। सो अभी अपन देखते हैं अपना एंट्री का कुछ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, ठीक है। अगर ये विक्स का ऊपर का एवरेज ले तो मार्केट यहाँ पे कुछ सपोर्ट बना रहा था, ठीक है। RSI 50 के नीचे तो अपन को डाउन साइड की ट्रेड देखनी है, ठीक है। एंड जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट को ऐसे यहाँ पे कुछ ब्रेक करता है तो यू कैन सी गाइस द प्योर एंगल कैंडल इज देयर, दिस इज आफ्टर दैट द ट्रेड 170 पिप्स इन द मॉर्निंग, ओके। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट वहीं पे टैप हुआ एंड डाउन साइड के लिए एक अच्छी सी कैंडल बनाई गई, ठीक है। उसकी बॉडी पूरी एंगल्फ हो चुकी है, मतलब कि दिस इज द साइन ऑफ प्योर सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जाम्पल, आप इस सेटअप को ऐसे यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या है गाइस, ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। बट अपना जो RSI है यहाँ पे जमलिंग कर रहा है, ओके। 50 के नीचे 50 के रेंज के आसपास ही यहाँ पे RSI अपना घूम रहा है, बट ओके इसको आप कैसे कन्फर्म कर सकते हो, ठीक है। जब भी मार्केट सुबह के टाइम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा कुछ साइडवेज हो तो वहाँ पे आप पहले अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो। फॉर एग्जांपल मेरे को तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ सपोर्ट की तरह दिख रहा है, सिंपल, ओके। मार्केट इसके ऊपर नहीं फटा, यहाँ पे साइडवेज ओपन हुआ, फिर से यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके एक नीचे के साइड मूव दिया, ठीक है। सो एंड यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी गाइस, यू कैन सी, ओके। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, गैप अप ओपन हुआ, फिर से ट्रेंड लाइन का एक फेकआउट दिखाया, उसके बाद फिर से मार्केट उसी रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो गाइस, यू कैन सी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो, क्यों, मार्केट आया उसी ट्रेंड लाइन को एक बार टैप किया, ऊपर जाके रिटेस्ट किया, उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस उसी कैंडल पे RSI का क्रॉसओवर हुआ है एंड नेक्स्ट कैंडल को अपने को यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है गाइस। अपना SL रहेगा उसी जोन के ऊपर जो अपन ने ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, एंड आपको आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे आपको मिल गया 580 पिप्स। एंड जब भी यहाँ पे मार्केट आपको दिख रहा है कि 30 के नीचे 30 के लेवल के नीचे जा चुका है तो यहाँ से एक मार्केट अपसाइड के लिए करेक्शन कर सकते हो, तो आप यहाँ पे ट्रेलिंग SL या फिर आपके हिसाब से आप जब एग्जिट कर सकते हो। सो दिस इज द 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अपन ने जो पहले देखा वो 1:2.5, ओके। और अरे यार एक मिनट, एंड अपन ने ये जो देखा ये था 1:1.5। इसका अगर कुछ अपन जो पहले देखा तो अपन ATR की हेल्प से भी ये अपना यहाँ पे अपन अपना SL सेट कर सकते हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ओके। उसके बाद वेट अ मिनट, ये मेरा एक ट्रेड यहाँ पे था, ओके। उसके बाद क्या हुआ गाइस, मार्केट ओवरऑल डायरेक्शन अपसाइड के लिए था, ओके। अभी अपन देख रहे हैं 16 तारीख का, ठीक है, मतलब कि 16 तारीख थी अपनी मंडे को, ओके। मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में था, ओके। उसके बाद मार्केट ने एकदम से गैप डाउन दिया गाइस, ठीक है। सो गैप डाउन के बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक एग्रेसिवली अपसाइड के लिए मूव दिया, बट अभी आप अगर RSI को यहाँ पे कहीं पे चेक करोगे तो RSI 50 के नीचे है गाइस, ओके। आप एक हाथ अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न देख के अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करो तो ये भी यहाँ पे अपन को ट्रेड मिल रहा है, कहाँ पे, VWAP के नीचे कैंडल अच्छे से यहाँ पे क्लोज हुआ है ना, एंड डोमिनेशन के साथ क्लोज हुआ गाइस। सो आप ये अपना हो गया एंट्री, ये अपना स्विंग हाई हो गया अपना SL, एंड यू कैन सी गाइस यहाँ पे भी अपने को अच्छा ट्रेड मिल गया गाइस। यहाँ पे मार्केट 30 के लेवल के नीचे आ चुका है तो आप यहाँ पे कहीं पे निकल सकते हो। सो दिस इज द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ओके। द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज 1:1.7, ओके। सो दिस इज हाउ, ये कितना हुआ 230 पिप्स, ओके। आप आपका जो SL आ रहा है आप अपने कैपिटल का 1 या 2% रिस्क करके इस सेटअप पे अच्छे से ट्रेड कर सकते हो गाइस, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस सेटअप। आपकी कंडीशंस क्या है आपको नोट डाउन करनी है गाइस। RSI 50 के अगर नीचे हो, 50 के लेवल की अगर RSI नीचे हो तो आपको डाउन साइड की ट्रेड देखनी है, ऊपर हो तो आपको अपसाइड की ट्रेड देखनी है, प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे सब कुछ देखना है जो आप प्राइस एक्शन में देखते हो, उसके बेसिस पे मल्टी कन्फर्मेशन पे ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी कन्फर्मेशन नहीं लिया क्योंकि मार्केट अगर इतना बड़ा गैप डाउन छोड़ रहा है उसके बाद मार्केट कुछ तो ऊपर के साइड आया एंड VWAP के अगर नीचे गया, ओके, VWAP है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, प्राइस का एवरेज निकाल के वो अपन को जो दिखाता है वो ही सही में होता है, ओके। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन भी VWAP का ही यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अभी और देखते हैं, ओके। सो ये हो गया अपना, ये कितनी तारीख है, ये हो गया 13 तारीख का, ओके, मतलब कि फ्राइडे का। सो अभी मार्केट ने क्या किया, ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक डाउन
गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद एकदम से शिफ्ट हुआ एंड मार्केट का एवरेज प्राइस अपन को दिखाता गया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 30 के लेवल पे टैप हुआ, आरएसआई क्या, ओके, आरएसआई के 30 के लेवल पे टैप होने के बाद मार्केट ने एक एग्रेसिवली अपसाइड के लिए रैली दिखाई, ठीक है। सो अगर अपसाइड के लिए मार्केट रैली दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ओके, जैसे ही मैंने जूम आउट किया यहाँ पे आपको दिखा एक सपोर्ट गाइस, ओके, इसी सपोर्ट पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ये सपोर्ट हो गया अपना, उसके बाद क्या आप और वेट करोगे ये गैप फिल होने का या फिर ऐसा कुछ कंफर्मेशन का, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा माइनर, ओके, एक माइनर रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ने एक अच्छा सा डाउन साइड के लिए एक बड़ा सा कैंडल दिखाया। उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मार्केट आते आते आरएसआई का 50 के लेवल पे ऊपर मार्केट इजिली निकल चुका है एंड यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अगर देखो तो मार्केट इस 1 2 3 4 फोर्थ कैंडल पे मार्केट भी आपके ऊपर क्लोज हो चुका है, मतलब इस कैंडल पे अपन ट्रेड इजीली ले सकते हैं बिकॉज, ओके, यहाँ पे आप अगर देखो ये इम्बैलेंस पे ही टैप करके थोड़ा सा रह गया गाइस, ओके, हाँ थोड़ा बाकी है। तो ऐसे कुछ मल्टी कन्फर्मेशन के साथ आप यूज कर सकते हो बट दिस इज ट्रेड इज नॉट वैलिड फॉर अस, ठीक है। सो ये ट्रेड नहीं रहेगा। फिर भी आप अगर यहाँ पे एक चांस लेते हो, ओके, दिस इज अवर एंट्री पॉइंट, दिस इज अवर एसएल। सो यू कैन सी मार्केट जब तक और बॉट, मार्केट जब तक 70 के लेवल पे नहीं आता तब तक आप एग्जिट ना करो। तो आप देख सकते हो 520 पिप्स विद द रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:3.5, दिस इज द ह्यूज, ओके गाइज, मतलब कि एक सिर्फ एक के लॉट से इससे गाइज आप $5,200 का प्रॉफिट कर सकते हो, ओके। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ओके। सो यू कैन सी मार्केट प्रीवियस डे का जो इनिशियल स्ट्रक्चर है वो साइडवेज था रात का, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या हुआ, एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद एक ह्यूज कैंडल डाउन साइड आई है गाइस एंड आरएसआई आप देख सकते हो 50 के नीचे था तब, ठीक है। एंड ये कैंडल आते ही आप ट्रेड कर सकते हो, दिस इज बेस्ट कंफर्मेशन, ओके। यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ये जो एक रेजिस्टेंस है ऐसे ड्रॉ करके इसी रेजिस्टेंस पे टैप करके मार्केट नीचे आ रहा है तो आप यहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो गाइस, ओके। सो दिस इज हाउ दिस सेटअप्स गिव यू ट्रेड्स, ओके। सो 50 के लेवल के नीचे था, ठीक है, आरएसआई नीचे था, कैंडल भी अच्छे से बनाई, ठीक है, रेजिस्टेंस पे टैप करके मार्केट नीचे आया, आप यहाँ पे एंटर हो गए कहीं पे, ठीक है, इसके ऊपर का आपका एसएल रहेगा, मार्केट वन साइडेड मूव दिया, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। और एग्जांपल देख लेते हैं इस सेटअप के, ओके। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओके, अगर मार्केट, अरे यार सॉरी सॉरी, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है गाइस, क्लियरली सी, ओके, यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, ये मार्केट का कुछ तो रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है। सो ये मार्केट का कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड इतनी ह्यूज कैंडल अगर यहाँ पे ब्रेकआउट दे रही है तो कुछ वो रिटेस्ट करने के लिए आएगा, ओके, वो अलग बात है, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने के लिए आया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टैप हुआ तो आप यहाँ पे भी एक अच्छा ट्रेड मार सकते हो गाइस, बट दिस इज साइडवेज मार्केट, अपनी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, सो यू कैन अवॉइड दिस, ओके। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे इज दिस द 10th ऑफ फेब, ओके। मार्केट ओवरऑल मार्केट अगर देखें लास्ट नाइट का तो एक डाउन ट्रेंड में था, सो अपना फुल्ली डायरेक्शन अभी डाउन ट्रेंड में हो गया गाइज, अप ट्रेंड, ओके, एम पैटर्न बना के सीधा नीचे। उसके बाद यहाँ पे अपन को क्या देखना है, प्राइस होना चाहिए 50 के लेवल के नीचे, एग्जैक्ट प्राइस 50 के लेवल के नीचे खुला, ठीक है, आरएसआई के। सो आप सीधा यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, एम पैटर्न तो बन ही रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है, दिस इज प्योर एम पैटर्न, ठीक है, यू कैन सी। सो आप यहाँ पे ट्रेड करो, आपको ये एक ही स्पाइक में 600 पिप्स मिल रहा है गाइस, यू कैन सी द 600 पिप्स, ओके। यहाँ पे मार्केट अगर 30 के लेवल के नीचे जाता है तो यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है और वो आई भी है, तो आप ट्रेलिंग एसएल करके आपको जितना कैप्चर करते आता है उतना आपके माइंडसेट के हिसाब से करो, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस सेटअप। उसके बाद दिस मार्केट ओवरऑल ग्रेजुअली इस दिन ऊपर के साइड आया गया, ठीक है, ऊपर के साइड आया तो अपना डायरेक्शन नेक्स्ट डे में मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, बट 50 के अपना जो आरएसआई का लेवल है वो 50 के ऊपर है तो अपन को बाय साइड की ट्रेड फाइंड आउट करनी है। सो यू कैन सी दिस इज, ये जो पैटर्न है पूरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलो, ये जो पैटर्न दिख रहा है ना गाइज 1 2 एंड 3,
तीन कैंडल्स का जो पैटर्न दिख रहा है ना गाइस, ये बुलिश पैटर्न है। सो ये बुलिश पैटर्न का कंफर्मेशन, एंड प्राइस अभी वीवैप के ऊपर आ चुका है, ये कैंडल वीवैप के ऊपर क्लोज हो चुकी है, एंड अपना जो RSI है 50 के लेवल के ऊपर है। सो दिस इज हाउ आवर ट्रेड इज। ये भी ट्रेड आपको 500 पिप्स देके गया है विद द रिस्क टू रिवॉर्ड ऑफ 1:4.85। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। सो दिस इज हाउ मैंने ये जो सेटअप बनाया है, ये मेरे खुद का ऑब्जर्वेशन है गाइस। आप अपना खुद का अगर आपको सेटअप बनाना हो या फिर ये भी फॉलो करना हो, तो आपको अगर आपका खुद का बनाना हो तो आपको ऑब्जर्वेशन लगेगा कि मार्केट में कौन सी चीज़ें वर्क हो रही है। आपको ऐसा RSI इंडिकेटर्स वगैरह, वीवैप, मल्टी कन्फर्मेशन के साथ कुछ सेटअप बनाना होता है। वो सेटअप आपको आपकी एंट्री देगा कि आपको अभी यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है। सो दैट्स हाउ माई सेटअप इज वर्क, एंड मैंने आपको ये अभी सिखाया है कि ये कैसे वर्क होता है। आप देख सकते हो गाइस, एक भी SL गया नहीं अब तक, ठीक है। एक ट्रेड मिस हुआ है बिकॉज वहाँ पे अपनी कंडीशन नहीं बन रही थी, समथिंग, क्या पता कहाँ गया, ठीक है। सो वहाँ पे कंडीशन नहीं बन रही थी, अब तक एक भी ट्रेड लॉस में नहीं गया है। ओके, यू कैन सी, एंड ये मैंने रेंडमली पकड़ा गाइस। ओके, एक भी ट्रेड लॉस में नहीं गया, यहाँ पे अपनी कंडीशन नहीं बन रही थी गाइस। ओके, यहाँ पे कहीं पे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। अगर यहाँ देखें, यू कैन सी प्रीवियस डे मार्केट इज ओवरऑल इन डाउन ट्रेंड, वी आपके नीचे, एवरेज प्राइस नीचे, तो अपन नीचे के साइड ट्रेड देखेंगे। मार्केट जैसे ही खुला, यू कैन सी गाइस 50 के नीचे लेवल के नीचे था, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो चुका था। ओके, यू कैन प्योरली ट्रेड हियर। कितने मिले हैं? 1000 पिप्स गाइस, 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ 1000 पिप्स इन वन साइडेड डायरेक्शन। ट्रेलिंग एसएल कर करके 500 पिप्स तो आप पकड़ ही लोगे इसमें, है ना। सो दिस इज हाउ दिस सेटअप वर्क। यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अब क्या है, मार्केट प्रीवियस डे नाइट को एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में क्लोज हुआ था, ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, बट अपन अगर स्कैल्प कर रहे हैं तो अपन को छोटा सा मूव फाइंड आउट करना है। ओके, अप ट्रेंड था, गैप अप ओपन हुआ। सो आप यहाँ पे क्या देखोगे, RSI देखो 70 के लेवल के ऊपर है, एंड मार्केट यहाँ पे कुछ जमलिंग कर रहा है गाइस, यू कैन सी। अगर ये गैप अप खुला है तो ये इतना मार्केट छोटे छोटे कैंडल्स पे आप ट्रेड नहीं करोगे, है ना, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ओके, सो यू कैन सी 50 यहाँ पे गया। ओके, इसके नीचे आया, यहाँ पे आया, तो इस रिटेस पे आप कहीं पे ट्रेड कर सकते हो, फिब लगा के या फिर मल्टी कन्फर्मेशन के साथ, क्योंकि अगर मार्केट व्यू के नीचे है तो आप डाउन साइड के भी ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ गाइस। ओके, दिस इज हाउ दिस सेटअप वर्क। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। ये सेटअप वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स इन माय लाइफ, मैंने खुद यूज़ किया, सुबह उठ उठ के ट्रेड किया गाइस। ओके, मैं तो 5, 10, 15, 20 के लॉट मारता हूँ, इसी सेटअप पे भी बहुत लॉट्स मारे हैं, ठीक है। सो इस दिस सेटअप इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स। इसकी एक्यूरेसी 65 to 70% आती है। मैंने आपको अभी जितने भी ट्रेड लगा के दिखाए हैं उसमें से एक भी लॉस नहीं गया है। जहाँ पे अपनी कंडीशन बन नहीं रही हो, कुछ प्राइस एक्शन अपने दिमाग में मैच नहीं हो रहा हो, ओके, वहाँ पे ट्रेड मत करो, सिंपल। ओके, 30 डेज में कम से कम अगर आपको 22 डेज ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, एंड उसमें से आपको अगर 22 ट्रेड्स मिल रहे हैं रोज का एक माने तो 15 ट्रेड्स, मिनिमम 15 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट में ही निकलेंगे गाइस। इफ अगर मैंने आपको जो कहा है वो आप करोगे तो आपको 15 ट्रेड्स प्रॉफिट में निकलेंगे, एंड 5 छोटे छोटे ऐसे जाएंगे। ओके, सो दिस इज हाउ दिस सेटअप इज वर्क। आप इसको अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मल्टी कन्फर्मेशन के साथ यूज़ करो, बहुत अच्छा सेटअप है गाइस, ठीक है। सो आज की वीडियो में मैंने आपको मेरा फर्स्ट सेटअप बताया, ठीक है। द सेटअप इज कॉल्ड एज वीवैप प्लस RSI सेटअप, ठीक है, इसका नाम है। इसको आपको मल्टी कन्फर्मेशन के साथ यूज़ करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ यूज़ करना है। जितने भी कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उसको एक कागज़ पेन पे, आपके डायरी में, आपके नोटबुक में लिख लो। वो कंडीशंस आए तभी ट्रेड करना है। 50 के ऊपर अगर RSI हो तो बाय, 50 के नीचे हो तो सेल। वैसे ही प्राइस वीवैप के ऊपर हो तो बाय, नीचे हो तो सेल, ठीक है। जब भी ये कंडीशन मैच हो तभी ट्रेड करना है। सारी कंडीशन एक साथ मैच होनी चाहिए विथ मल्टी कन्फर्मेशन। ओके, सो दिस इज द सेटअप, वन ऑफ द बेस्ट सेटअप्स, ठीक है। सो या आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं और एक आपको सेटअप बताऊंगा, एंड उसके बाद और एक वीडियो आएगी उसमें मैं और एक सेटअप बताऊंगा गाइस। ओके, सो चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।